हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जब हम DIY करते हैं और घर के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स बनाते हैं तो उसमें भी हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उसको डेकोरेट करने में, उसको कवर करने में हमें कई सारी चीज़ें बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। बट ये हमारा ध्यान कभी जाता नहीं है। हम सोचते हैं कि DIY कर रहे हैं तो कई सारे पैसे हमारे बच रहे हैं, लेकिन इतना सब जब हम ख़रीद लेते हैं तो उससे बेटर है कि हम कुछ ऑर्गेनाइजर्स ही ख़रीद लें। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कुछ ऐसे DIY जिसमें एक भी चीज़ें आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें हमारे पास हैं ऑलरेडी, उससे ही हम अपने किचन के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बनाएंगे और बिना कुछ भी खर्च किए। तो बहुत सारे DIY ऑर्गेनाइजर्स के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला यूज़ जो मैं बताने वाली हूँ वो है पेपर बैग्स का। आजकल शॉपिंग बैग्स में आपको ये इस तरह के पेपर बैग्स मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि आजकल प्लास्टिक बैन है। तो ऐसे ही पेपर बैग्स दिए जाते हैं, शॉपकीपर्स इस तरह के पेपर बैग्स यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी सारे हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं, तो इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए। जैसे आप इसमें वेजिटेबल्स रखेंगे ना, तो ये वेजिटेबल्स काफ़ी टाइम तक फ्रेश भी रहेगी और ये बहुत अच्छे से इसमें आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आपको कोई दूसरे कंटेनर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस पेपर बैग्स को आप ऊपर से कट कर दीजिए और इसको फोल्ड कर दीजिए 2-3 बार, और अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग जो जहाँ भी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग आप फोल्ड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह के फूड जो बॉक्सेस आते हैं वो मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है और ये जल्दी टूटते भी नहीं हैं। प्लस इसमें ट्रांसपेरेंट लिड दिया हुआ है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि क्या रखा हुआ है। तो इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने फ्रिज के लिए, अपने वेजिटेबल्स रखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और प्लस ये फ्लैट है, ज़्यादा टॉल नहीं है, तो ईज़िली कहीं भी छोटी सी जगह में आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। इसके अलावा आप इस तरह के कंटेनर्स, जो भी आपके पास पुराने कंटेनर्स पड़े होंगे जिनके लिड ख़राब हो जाते हैं और हम कंटेनर्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप इन ओपन कंटेनर्स को यूज़ कीजिए अपने वेजिटेबल्स को रखने के लिए। और ये क्योंकि ये फ्लैट टाइप के कंटेनर्स हैं तो अगेन ये बहुत ही कम स्पेस लेंगे, और इस तरह के कंटेनर्स आपके वेजिटेबल्स के लिए परफेक्ट होते हैं। और जो ट्रे दिया जाता है ना अपने हमारे फ्रिज में वेजिटेबल्स रखने के लिए, तो वहाँ पर ये आराम से एक साथ फिट आ जाएंगे। पेपर बैग का जो ऊपर का जो पोर्शन मैंने कट किया था उसको मैं यूज़ करूँगी इसके बॉटम में रखने के लिए, सो डैट वेजिटेबल्स फ्रेश रहें। ये जो पेपर है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है पेपर बैग्स वाला, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेनर्स के बॉटम में रखने के लिए। और जो हमारा जो फ्रिज का बास्केट होता है वो नीचे से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये बॉक्सेस रखने के पहले आप नीचे न्यूज़पेपर ज़रूर बिछाएं। उससे जो भी इसका जो वेजिटेबल्स का बाई चांस कोई कचरा अगर गिरेगा तो वो पेपर पे गिरेगा, और बस आपको न्यूज़पेपर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो क्लीनिंग भी बहुत ईजी हो जाएगी और समय भी कम लगेगा, क्योंकि ट्रे बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और इसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत इसमें मेहनत भी लगती है, और इसको पूरा निकाल के फिर इसको वॉश करना पड़ता है। तो नीचे न्यूज़पेपर ज़रूर लगाइए। कोरिएंडर रखने के लिए भी मैं एक इसी तरह का बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। ये भी एक फूड पार्सल का बॉक्स है, और एक नैपकिन मैंने लगा दिया है जिससे कि काफ़ी दिनों तक हरा धनिया फ्रेश रहेगा। बाकी हेल्दी चीज़ों के साथ साथ आप अपने किचन में ऐड कर सकते हैं ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक। ये सभी शीट्स बहुत ही यूज़फुल है, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आप इन शीट्स को बेकिंग, कुकिंग और ग्रिलिंग सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली अपने पैन में हीट कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने पैन में यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन स्टिक है, रीयूजेबल है, बहुत ही हेल्दी एंड कन्वीनियंट टू यूज़ है। तो इनको आप अपने किचन में ज़रूर ऐड कीजिए, और इसको आप कई सारे अप्लायंसेस में, जैसे एयर फ्रायर में, माइक्रोवेव में रीहीट करने के लिए आप कहीं भी इनको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं। फूड रैपिंग के लिए भी ये परफेक्ट है। आप इसमें फूड रैप करके दे सकते हैं टिफ़िन में, काफ़ी देर तक ये खाने को फ्रेश रखता है। ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन में अवेलेबल है। इनके सभी बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
सब्ज़ी रखने के अलावा आप बाकी दूसरी चीज़ें भी इन पेपर बैग्स में रख सकते हैं, इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। जैसे मैं इसमें रख रही हूँ कुछ अपने किचन के टॉवल्स, लेकिन जब हम किचन के टॉवल्स रखते हैं तो ये टॉवल्स हम यूज़ करते हैं अपने बर्तनों को वाइप करने के लिए या हैंड्स वाइप करने के लिए, वेजिटेबल्स को पोंछने के लिए। तो इन जो हमारे जो किचन के टॉवल्स हैं ना, इनको ओपन रखना ठीक नहीं है। तो अब ये पेपर बैग को हम कवर कैसे करें? आप पेपर बैग को कवर कर सकते हैं किसी दूसरे पेपर बैग से। इससे थोड़ा सा बड़े साइज़ का आप पेपर बैग ले लीजिए और इस पेपर बैग को जैसे हमने कट किया था ना, बिल्कुल वैसे ही कट करना है ऊपर से, और इसको अपसाइड डाउन करके आप इसमें कवर करके रख सकते हैं। तो आप जो भी सामान रखेंगे ना, ये सेफ़ रहेगा, डस्टी नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा। ऐसे बॉक्सेस आपके पास बहुत सारे होंगे और हम इनको यूज़ भी नहीं करते हैं और ये ऐसे ही रखे रहते हैं, तो इनका भी काफ़ी अच्छा आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा ओपन करके और इसको टर्न करके वापस से मैं फ़ोल्ड करूँगी और सेलो टेप से चिपका दूँगी और एक ऑर्गेनाइज़र का शेप दे दूँगी, एक होल्डर, एक बास्केट की तरह। मुझे इसको एक ओपन बास्केट का शेप देना है, इसलिए मैं इसको एक साइड से कट कर रही हूँ और फिर मैं इसको बास्केट का शेप दे के दोनों साइड्स को टर्न करके एक सेलो टेप से चिपका दूँगी। टर्न करने से इसका जो प्लेन वाला पोर्शन है ना, वो ऊपर आ जाएगा और ये इस तरह से मैंने इसको सेलो टेप लगा दिया है साइड से, और जो इसका कलरफुल वाला जो पोर्शन था वो अंदर चला जाएगा। तो आप चाहे तो उल्टा भी रख सकते हैं, मतलब जो कलर्ड पोर्शन है वो ऊपर भी रख सकते हैं, बट मैंने इसको इसलिए ऐसे रखा है ताकि मुझे और भी कुछ इसमें लगाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई शीट या फिर कोई प्रिंटेड पेपर इसमें यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स बना रहे हैं। तो हम इसमें कोई भी प्रिंटेड पेपर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जिससे कि कुछ हमें कॉस्ट आए। और जो पेपर बैग का ऊपर का पोर्शन बचा हुआ था ना, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, अभी पहले बताया था आपको, तो उसी पोर्शन को मैं यूज़ करूँगी और कट करके इसको मैं अंदर के साइड लगा दूँगी, सो डैट जो अंदर का जो पोर्शन है इस बॉक्स का वो भी सुंदर दिखे। मोस्टली हम जो DIY ऑर्गेनाइजर्स बनाते हैं, फिर उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से खरीद के लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है और फिर वो नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल भी नहीं रहता है। और अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाना है तो फिर आप ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए जिसका बिल्कुल भी आपको कॉस्ट ना लगे। तो ये जो पेपर्स हैं ये ऐसे ही पड़े थे, इसको तो मैं फेंकने वाली थी, तो इसको मैं अंदर के साइड यूज़ करूँगी और इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाऊँगी, तो ये अंदर से भी प्लेन हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। तो हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी है और आपने देखा कि इसमें मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। उसके पहले वाले जो ऑर्गेनाइज़र्स दिखाए उसमें भी बिल्कुल भी कोई भी पैसे खर्च नहीं हुए हैं। तो इसको मैं रख रही हूँ अपने ऑयल बॉटल्स के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉल है तो अच्छे से इसमें स्टेबल रहेंगी ये सभी कांच की बॉटल्स, और कोई ऑयल भी गिरेगा तो वो नीचे पेपर में जाएगा और पेपर आप चेंज कर सकते हैं। सेम ऑर्गेनाइज़र को आप अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी कटलरीज भी इसमें रख सकते हैं। आप सेग्रीगेट करके इसमें छोटे और बड़े चम्मच अलग अलग कर सकते हैं। छोटे मोटे ग्रोसरी के सामान अगर यहाँ वहाँ रखे हुए हैं और उनको रखने के लिए कोई कंटेनर नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह से उसे रखिए, तो आपका किचन जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों से क्लटर्ड नहीं दिखेगा। किचन टॉवल रोल या फिर जो रैपिंग शीट्स होती है उनको भी आप इस तरह के लंबे बॉक्स में रख सकते हैं। बच्चों के हम कुछ सामान लेते हैं तो इस तरह के पैकेट्स आते हैं, जैसे कि हम उनके लिए पेंसिल पाउचेस या स्टेशनरी रखने के लिए जो पाउचेस लेते हैं, और ये वाला जो है ये मुझे मिठाई में मिला था। और इस तरह के जो बॉक्सेस रहते हैं ना ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, इनको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट भी है और आप इसमें कुछ रखेंगे तो ईज़िली आपको दिख भी जाएगा और बहुत ही आसान होगा। तो ये जो पेंसिल का पाउच का जो कवर है इसमें आप सैनिटरी नैपकिन्स भी रख सकते हैं, और इसमें जो छोटे छोटे पाउचेस हमारे पास पड़े रहते हैं जैसे कि कॉफ़ी के पाउचेस या टी के पाउचेस, शुगर के पाउचेस कुछ हमारे पास रखे रहते हैं, सॉस के पाउचेस, तो वो सब आप इसमें रख सकते हैं। तो इसमें
कवर भी दिया है और ये कवर मैंने फेंका नहीं है। तो ये कवर भी आप इसको अच्छे से पैक करके रख सकते हैं, तो ये डस्ट भी नहीं जाएगा इसमें और आपको इजीली नज़र भी आएगा कि आपने इसमें क्या स्टोर करके रखा है। मेरे पास जो ये मिठाई का बॉक्स है उसमें एक डिवाइडर दिया गया है, तो मैं इजीली उसमें फोर्क्स एंड स्पून्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल भी पैसे खर्च किए बिना आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स घर पे बना सकते हैं और DIY कर सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।